चंद खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में, अरे वो भी कमियां ढूंढ रहे आज मेरे किरदार में। जी हाँ साथियों, जमाना है पता नहीं क्या क्या ढूंढेगा। फिलहाल हम आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण तथ्यों का आकलन इकट्ठा करके लाते हैं। आपका मन रोमांचित करने के लिए, आपके तैयारियों में चार चांद लगाने के लिए हमारा लगातार प्रयास बना रहता है। साथियों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही स्पेशल चीज लाए हुए हैं, शिद्दत से सुन जाइएगा। दरअसल हम बात करने वाले हैं असम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में एक दिमा हासो जिला है, जिसमें एक खूबसूरत सा गांव नेचर की खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ है, जिसका नाम है जंतिका। अपनी सुंदरता का बखान करते हुए ये गांव पूरी दुनिया में फेमस है। कारण क्या है? दूर दराज के लोग पर्यटक की भूमिका अदा करने के लिए यहां जाते हैं और यहां की चीजों को देख करके रोमांचित होते हैं। साथियों, खास क्या है, ऐसी वजह क्या है, जबकि नेचर ने तो अपनी खूबसूरती हर कोने में बिछा रखी है। हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया के तमाम हिस्सों को टच कराएं, एक से एक नज़ारा मिलेगा। और मुझे लगता है आपको ये मानना भी पड़ेगा, नेचर से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ हो नहीं सकता। और हमने कहीं पढ़ा था, कई जगह कोट करके लिखा भी होता है, सुंदरता बड़ी खतरनाक होती है। साथियों, फिलहाल जैसा भी हो, ये आपका अनुभव जरूर आपको बताएगा। अगर आज नहीं तो कल जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। साथियों, दरअसल हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। सितंबर और अक्टूबर महीने में जंतिका गांव, जो कि दिमा हासो जिले में है, असम राज्य में है, काफी ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है, बहुत ही बड़े चर्चा का विषय बन जाता है। इसका ठीक कारण है, इसे हम पक्षियों का सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। यह आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा कि यह पक्षियों की सुसाइड पॉइंट के लिए फेमस है। आम बात है भाई, हमने कई बार सुना है और आज के ज़माने में बिल्कुल एकदम आम तौर पर यह माना जाता है आत्महत्या आदमी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इसका खास कारण है, आदमी का आत्महत्या करना आम तौर पे हम लोग जानते भी हैं, लेकिन जब कभी ये सुनेंगे कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं, बहुत ही अद्भुत लगेगा। इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा है, कंटेंट वो लाते हैं जो आपके दिल को छू जाएं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पेशल देने का हमारा लगातार प्रयास रहेगा। साथियों, फिलहाल पक्षियों का सुसाइड पॉइंट है जंतिका गांव। सितंबर अक्टूबर महीने में यहाँ पक्षियां आकर के सुसाइड करते हैं। इक्का दुक्का की संख्या में नहीं साथियों, हजारों हजारों संख्या में यहाँ पक्षियां सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। केवल देश के ही नहीं, प्रवासी पक्षियां भी यहाँ आती हैं और आत्महत्या कर जाती हैं। कारण क्या है? आज भी वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। लोग अपने अपने दावे ठोकते हैं, लेकिन किसी भी दावे पर अभी प्रमाण या अभी मुहर नहीं लगाई जा सकी है। इसका मतलब है, इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बाद भी हम तमाम प्रकार की पहेलियों से अभी भी अछूते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन वैज्ञानिक पूरे नेचर को पढ़ ले जाएंगे, उस दिन दुनिया जरूर समाप्त होगी। फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तमाम ऐसी पहेलियां नेचर की हैं जो वैज्ञानिक आज तक भी सुलझा नहीं पाए हैं। फिलहाल ऐसा क्या है, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, इन तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। साथियों, तो सुसाइड पॉइंट है पक्षियों का। पक्षी आकर के आत्महत्या करते हैं, हजारों हजारों की संख्या में होते हैं। अपने देश के ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियां भी यहाँ आती हैं, वो भी आत्महत्या कर जाती हैं। अद्भुत लगेगा आपको जानकर कि यह मामला 7 बजे रात से लेकर के 10 बजे रात के बीच में होता है। ये आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है। जरा गौर फरमाइएगा, थोड़ा बैक जाइएगा, थोड़ा पीछे अपने दिमाग की घंटी को घुमाइएगा। जब आप बचपन में थे, यानी जब आप छोटे थे, आपकी अवस्था वो बहुत ही नन्ही थी, क्योंकि आज तो किसी भी व्यक्ति के पास शायद ऐसा समय हो कि वो पक्षियों की गिनती करता हो। लेकिन फिलहाल हमारा जैसा बचपन रहा है, हमने बचपन में पक्षियों की गणना की है, उनको देखा है, उनको जाते हुए शाम के टाइम में। तो हमें पता है कि पक्षियां सुबह आती थी, सुबह अपने घोंसले से निकल जाती और शाम को दिन ढलने के ठीक बाद अपने अपने घोंसले में पहुंच जाती थी। अच्छा, अब आप बताना, पक्षियों को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो रात में 7 बजे से 10 के बीच में सफर कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा ठोका कि 7 बजे रात से 10 बजे रात के बीच में पहाड़ियों के बीच में अक्सर, भाई जहां सर्द का मौसम अभी अंगड़ाई ले रहा है, अभी शुरुआत कर रहा है, तो वाकई में हवाएं शीतल होंगी, ठंडी होंगी और काफी रफ्तार में होती हैं, जिसकी वजह से पक्षियां पेड़ों से टकरा करके या पहाड़ियों से टकरा करके मर जाती हैं।
और हम लोग उन्हें आत्महत्या मानते हैं। ये कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है इसको थोड़ा सा मैं खंडित करूंगा, क्योंकि पक्षियां 7 बजे से 10 बजे के बीच में क्यों सफर कर रही हैं भाई? उनको तो अपने घोंसले में चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ तो है, कुछ तो राज अभी छुपा हुआ है, यानी ये प्रमाण बहुत ही सटीक नहीं चला। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। चलो ये भी मानते हैं कि चुंबकीय पावर होगी, वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती होगी और टकरा करके मर जाते हैं वो। लेकिन आप जरा हमें बताना, चुंबकीय शक्ति कहां तक काम करेगी? प्रवासी पक्षियां भी आकर के यहां हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रही हैं। इसीलिए किसी भी वैज्ञानिक दावा का अभी भी प्रमाणिक रूप हमारे सामने नहीं आया है। होता क्या है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। वहां के लोग, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, यानी जंतिका गांव के जो निवासी हैं साथियों, उनका मानना है कुछ पारलौकिक शक्तियां सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में, यानी सर्दियों के ठीक प्रारंभ होने की अवस्था पर हवाओं में आ जाती हैं। पारलौकिक में दैवीय तो शक्ति ऐसा करेगी नहीं, आसुरी शक्तियां होती हैं जो उन्हें मारने का काम करती हैं। लोग ऐसे समय पे घर से निकलना बंद कर देते हैं साथियों। उनका मानना है कि यह घटना पक्षियों के साथ ही नहीं, आम जनमानस के साथ भी हो सकता है, और ऐसी घटना हुई होगी तब वो ऐसा समझा रहे हैं। यानी जो पर्यटक के रूप में जाते हैं, राज्य सरकार ये बताती भी है और कुछ वहाँ के लोग भी बताते हैं कि ये सिग्नल दिया जाता है, कृपया आप रात में ऐसे रास्तों पर सफर ना करें। ऐसा क्यों? अगर सारे वैज्ञानिक दावे सही होते तो ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? रात में आपको वीरान सड़कें मिलेंगी साथियों। कभी जाइएगा आप जंतिका गांव का सफर कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि रात में सफर करना वहां मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसका ठीक कारण क्या हो सकता है? नेचर ने कौन सा रहस्य छुपा रखा है, कुछ पता नहीं है साथियों। ये मामला आज का नहीं है, काफी दिनों से चला आ रहा है। 1910 की बात है। लोगों का मानना है कि 1910 से लेकर के आज तक पक्षियां वहां आत्महत्या करती हैं। और ये मामला तब सामने आया, लोगों के बीच आया, यानी दुनिया के सामने तब आया जब मशहूर पक्षी वैज्ञानिक ईपीजी किसी विशेष काम की वजह से जंतिका गए हुए थे और उन्होंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा और अपनी मशहूर पुस्तक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया। और जब ये कोड पूरी दुनिया के सामने आया और लोगों ने इसका अध्ययन किया तो सब आश्चर्यचकित हो गए और तब से इस पर रिसर्च चल रहा है। फिलहाल अभी कुछ प्रमाणिक बात सामने नहीं आई है। आपका कमेंट बॉक्स खाली है, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा साथियों। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।